Subscribe GSB Electric and press the bell icon for more latest update. हेलो दोस्तों, आज हम मैनुअल स्टेबलाइजर 100 वाट का बनाएंगे फॉर टीवी के अंदर जो आप स्टेबलाइजर यूज करते हैं उसके लिए है। और नॉर्मल ऐसे आप लैपटॉप भी इसे चार्ज कर सकते हैं और मोबाइल भी इसके साथ चार्ज कर सकते हैं। और ये रोटरी स्टेबलाइजर होगा। इसको आप मैनुअल स्टेबलाइजर भी कह सकते हैं, मैनुअल है। तो इसके अंदर जो सामान यूज होगा, क्योंकि ये वोल्ट मीटर आपको कैबिनेट के हिसाब से, जो कैबिनेट आप सेलेक्ट करते हैं, कहीं आपको ये राउंड वाला भी लगेगा और कहीं स्क्वायर में भी लगेगा। तो चूंकि हमारे पास जो कैबिनेट है इसके लिए ये स्क्वायर वोल्ट मीटर है, जिसका रेंज 0 to 300 वोल्ट तक है। इसके बाद ये जो किट है इसी ट्रांसफार्मर से ऑपरेट होगा, जो मेन ट्रांसफार्मर है यहीं पर। इसके लिए हमने वाइंडिंग निकाल रखा है। ऐसे हम इस ट्रांसफार्मर का डिटेल्स भी अभी आपको बतला देंगे और फिर इसका कनेक्शन भी हम बतलाएंगे। इसको ऐसे ऑटो कट जो है 0.25 के लिए एसी किट का के आप डिमांड करके ले सकते हैं। 0.25 एसी किट। ये जो है फ्यूज बेस है और इसके अंदर ये 5 एम्पियर का फ्यूज है। इसको भी इसके अंदर डालना है। इसके बाद इसके अंदर ये डीपीडीटी स्विच आप यूज कर सकते हैं। चूंकि 100 वाट है तो 2 एम्पियर का स्विच हमने यहाँ सेलेक्ट किया है। आप 5 एम्पियर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डीपीडीटी हो गया। ये रोटरी स्विच है। इसके अंदर एक कॉमन है और ये जो 8 जो है इसका पोल है। और इसके अंदर नंबरिंग भी किया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये इसका कॉमन हो गया। तो ये रोटरी स्विच आपको यूज करना है। इसके बाद इसके पीछे जो सॉकेट का जो कटिंग है उसके हिसाब से स्विच और सॉकेट आपको यूज करना होगा। 5 एम्पियर के रेंज का है और ये 2 पिन मेन सप्लाई कोड है। और ये जब आप परचेज करें तो थोड़ा सा इसका वायर का क्वालिटी भी आप देख लें, क्योंकि ये बहुत इंफीरियर क्वालिटी भी आता है, लेकिन इसका क्वालिटी देखिए, इसका वायर काफ़ी हैवी वायर है। तो अच्छे क्वालिटी का वायर आप सेलेक्ट कर लेंगे। और ये कैबिनेट तो आपको लेना ही है। कैबिनेट के साथ लगाने के लिए ये इसका जो फुट है ये 4, इसको गोरिया कहते हैं, ये भी आप ले लेंगे। कुछ नट बोल्ट का आपको उपयोग होगा। तो इस ट्रांसफार्मर का हम डिटेल आपको बतला देते हैं। ये जो है 33 नंबर कोर है। कोर जो है वो है 33 नंबर। और इसका स्टैकिंग हाइट, यानी जो ये कॉइल के अंदर कोर जो लगा है इसकी जो मोटाई है वो है, बोबिन साइज उसको हम कहते हैं, बोबिन साइज जो है 1.5 इंच है। इसका अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है 1.65 इंच। और इसका हमने मान लिया है 7.5, क्योंकि ये हमने कॉपर में वाइंडिंग किया है और C6 क्वालिटी का ये कोर है। तो कोर का क्वालिटी अच्छा क्वालिटी का कोर है, इसलिए 7.5 यहाँ आराम से काम करेगा। तो इसको हमको डिवाइड कर देना है क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.65 से। तो ये टोटल निकलेगा 4.54। ये जो हमारा है टर्न पर वोल्ट है, यानी 1 वोल्ट के लिए 4.54 टर्न चाहिए, वो ये हो गया। इसका जो प्राइमरी है ये चूंकि 90 वोल्ट के रेंज से हमको बनाना है, 90 टू 280 वोल्ट। तो कभी भी आप जब वाइंडिंग करते हैं
तो 90 वोल्ट से प्राइमरी वाइंडिंग नहीं होगा, क्योंकि आप जो रोटेशन लेते हैं उसके अंदर 20 वोल्ट 22 वोल्ट का गैप आता है। यानी आप 20-22 वोल्ट का गैप एक बार बढ़ाते हैं तो यहाँ जो वाइंडिंग है वो आपका होगा कम से कम 120 वोल्ट का आपका यहाँ वाइंडिंग हो जाएगा। ठीक। और इस कार्ड के लिए हमको एसी सप्लाई चाहिए कम से कम 10 वोल्ट, क्योंकि इसके ऊपर 12 वोल्ट का ये रिले यूज करना किया हुआ है। तो ये 10 वोल्ट यहाँ सप्लाई, देखिए यहाँ 12 वोल्ट लिख भी रहा है, मेंटेन है 12 वोल्ट, लेकिन हम 10 वोल्ट का ही वाइंडिंग करेंगे, वो आपका अच्छा काम करेगा, ये कार्ड भी जलने से बचेगा। तो हम वाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ 10 वोल्ट के लिए एक लूप निकाल देते हैं। तो यहाँ हमें टोटल वाइंडिंग करना है 120 वोल्ट का, यानी 110 वोल्ट अभी और हमको वाइंडिंग करके आगे बढ़ना है। तो ये जो है हमारे किट के अंदर चलाएगा, जहाँ 12 वोल्ट का ये मेंटेन किए हुए पॉइंट वहाँ चला जाएगा किट के अंदर, यहाँ तो कॉमन आएगा ही। अब इसके अंदर आपको 8 लूप चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक चीज देखिए, ये जो 2 लूप है ये सिंगल वायर है, कॉमन के लिए हो गया, पता चल जाएगा कि ये सिंगल है, और यही वायर फोल्ड है तो यहाँ डबल है, तो ये चला जाएगा 10 वोल्ट के लिए। और इसका देखिए थोड़ा सा लंबाई हमने अलग कर रखा है, इसका लंबाई थोड़ा सा ज्यादा कर रखा है हमने। अब इसमें हमारा जो है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये हमारा लास्ट 8वां लूप है। तो 8वां लूप ऐसे भी पता चलेगा, ट्रांसफार्मर में देखिएगा तो सिंगल वायर नजर आएगा, और फर्स्ट में देखिए यहाँ डबल वायर नजर आएगा, क्योंकि वही वायर का लूप हम फोल्ड कर करके निकालते गए हैं। तो 280 में से 120 वोल्ट का वाइंडिंग हमारे प्राइमरी में हो चुका है, यानी 10 वोल्ट इधर और 110 वोल्ट यहाँ, यानी टोटल वाइंडिंग यहाँ हो गया 120 वोल्ट का, क्योंकि ये प्राइमरी के वाइंडिंग में ही आ जाता है। इसके बाद हमें 8 लूप चाहिए। तो फर्स्ट लूप तो यहाँ निकल गया, ये 1 नंबर, इसके बाद 2 3 3 4 5 6 7 और 8। ये जो 8 लूप आपको निकला है ये जाएगा इस रोटरी स्विच पर। तो फर्स्ट तो ये लूप हो गया, इसके बाद जो इसके अंदर हमारा कॉइल बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 कॉइल, यानी 7 कॉइल बराबर भाग में हमको बना लेना है। तो वो कैसे बनेगा, तो 280 में से 120 वोल्ट का वाइंडिंग हो गया, तो रेस्ट कितना बचा 160 वोल्ट। तो 160 वोल्ट को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 160 को डिवाइड करेंगे 7 वोल्ट 7 भाग से, तो 22.85 वोल्ट के लिए वाइंडिंग होगा, यानी लगभग आप इसको 23 वोल्ट मान के चलिए, ये सारे वाइंडिंग होंगे 23 वोल्ट के लिए। टर्न क्या आया है 4.54। तो यहाँ पहले तो आपको यहाँ 45 टर्न पर ये लूप निकाल लेना है, वाइंडिंग स्टार्ट करेंगे और 45 टर्न पर ये लूप आपका निकल जाएगा 10 वोल्ट के लिए। अब बचा इसके बाद 110 वोल्ट, तो 110 गुना 4.54 इक्वल टू 499, यानी लगभग 500 टर्न इसको मान लीजिए, 499 है तो 500 टर्न हो गया। तो टोटल जो यहाँ टर्न हो गया वो 545 टर्न आपका हो गया टोटल। अब इसके बाद आपका ये बराबर भाग में बांट दिया गया है 23 वोल्ट के लिए। तो 104 टर्न जो है
का हर लूप वाइंडिंग होगा। 104 टर्न, 104 टर्न, 104 टर्न और 104 टर्न। ये 100 वाट का है। आप चार्ट देखेंगे वायर का तो उसमें ये 28 SWG आपको यहाँ वायर सेलेक्ट करना होगा। तो ये आपका ट्रांसफार्मर का डाटा हो गया। इसके आधार पर आप ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। अब इसका हम आपको कनेक्शन भी बतला देते हैं। हम आपको इस रोटरी स्विच का इंडिकेशन दिखा देते हैं। इसमें हम आपको 8 से शुरू करते हैं। ये ट्रांसफार्मर का लूप हो गया और ये रोटरी स्विच का ये पिन हो गया 1 से 8 तक। तो जो फर्स्ट है रोटरी के 8 नंबर पर जाएगा। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये कनेक्शन 8 पर आएगा, 2 7 पर आएगा, 3 6 पर जाएगा, 4 5 पर जाएगा, 5 4 पर जाएगा, 6 3 पर जाएगा, 7 2 पर जाएगा और 8 1 पर जाएगा। बस कनेक्शन आपको इतना ही करना है। चाहे आप 5 kVA का स्टेबलाइजर बनाए, 0.5 का बनाए, 10 kVA का बनाए, रोटरी स्विच का कनेक्शन सेम ही होगा। तो इस तरह से आपका रोटरी स्विच का कनेक्शन हो जाएगा। इसके बाद इस डीपीडीटी का जो पॉइंट है वो आपस में शॉर्ट करना होगा, लेकिन इसके पहले आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये डीपीडीटी सही है या नहीं। तो इसका कांटेक्ट इसके साथ मिलेगा और इसका कांटेक्ट इसके साथ मिलेगा। फिर स्विच को आप रिवर्स कीजिएगा तो इसका कांटेक्ट इसके साथ मिलेगा और इसका कांटेक्ट इसके साथ मिलेगा। फिर इधर कोई कांटेक्ट एक दूसरे से नहीं मिलेगा। तो ये स्विच आपका सही है। इस स्विच को आपको इस तरह से शॉर्ट कर देना है। यानी ये जो स्विच है इस तरह से है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये साइड वाले को यहां से यहां शॉर्ट कर देना है। इस साइड के पिन को नीचे वाले पिन के साथ शॉर्ट कर देना है और इसको क्रॉस शॉर्ट करना है। इस तरह से आप डीपीडीटी का कनेक्शन कर लेंगे। और इसके अंदर जो एलईडी लगेगा, 2 एलईडी लगेगा, एक ग्रीन और एक रेड, जिससे कि आपको हाई कट और पावर का इंडिकेशन यहां से मिलता रहे। तो इस पर आपको क्या करना है, जैसे ये कार्ड सेट करने के लिए यहाँ हमारा जगह है, तो इसके साइज के हिसाब से हमने डीपीडीटी तक जो वायर जाएगा वो हमने यहाँ इसके ऊपर कनेक्शन कर लिया है। कनेक्शन में क्लियर है। आउटपुट सॉकेट को जो वायर जाएगा वो यहाँ कनेक्ट होगा। देखिए यह साइड में थोड़ा सा बगल करके कंपनी वाले ने लिख दिया है, लेकिन ये जाएगा यहाँ। इसके बाद आरसी है, यहाँ जाएगा ये। इसके बाद ग्रीन एलईडी, रेड एलईडी, 12 वोल्ट। और इसके बाद जो है ये कॉमन वाला पॉइंट है, यहाँ लिख भी रहा है कॉमन। यहाँ पर जो मेन सप्लाई का जो कॉमन है वो यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा। यानी डायरेक्ट इस पर आपका एसी जो है सप्लाई वाला वायर टोटल आ जाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया है कि इसका ये कनेक्शन कर लिया है। ये कनेक्शन अगर आप पहले कर लेते हैं तो बहुत जल्दी असेंबल करने में आपको सपोर्ट मिलेगा, यानी क्विक असेंबल कर देंगे। ये आपका आउटपुट में चला जाएगा सॉकेट के ऊपर। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि इसका जो सेकेंड पार्ट हो उसमें पूरा असेंबलिंग आपके सामने हम दिखा दें। क्योंकि एक बेस था प्राइमरी जानकारी ट्रांसफार्मर का, वो आपको मिल गया। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं और सेकेंड पार्ट में जब इसका हम असेंबल करेंगे तो और आपको आसान हो जाएगा समझने में। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।